नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर गैप डाउन के साथ बड़ी भयानक गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआईआई की तरफ से 10,000 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 9,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट से भारी गिरावट और क्रैश देखने को मिला। स्पेशल डाउ जोन के अंदर भारी गिरावट और एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने की मिली। कल निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। बाजार पूरी तरह से दबाव के साथ ओपन होता और क्रैशिंग दिखाता है। दबाव अभी भी बाजार के ऊपर पूरी तरह से देखा जा रहा है, लेकिन एफआई की तरफ से हम देखें तो जो 10,000 करोड़ की बड़ी वाली बिकवाली आई है, उसके एवरेज में यहाँ पर डीआई की तरफ से भी एक बड़ी वाली खरीदारी हमने देखने को मिली है। यानी दोनों ऑपरेटर की तरफ से बड़े वाला भयंकर वाला कल तांडव देखने को मिला है मार्केट में। एक तरफ से बिकवाली और एक तरफ से खरीदारी भी करता हुआ नजर आया है। डीआई ने मार्केट को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है। पिछले 2 दिन से जो मार्केट का मूड खराब नजर आ रहा था, उसके साथ ही यहाँ पर डीआई ने खरीदारी भी साथ के साथ करता हुआ नजर आया। यहाँ पर जितनी बिकवाली एफआई की साइड से देखी जा रही है, उसके साथ ही डीआई भी खरीदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ पा रहा है। यानी खरीदारी तो आ रही है मार्केट के अंदर, लेकिन ये इतनी बड़ी बिकवाली आने के बाद और खरीदारी भी इतनी आने के बाद भी मार्केट जो है इतनी भयंकर वाली कल 2.5% से ज्यादा गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। फ्राइडे सेशन में देखें तो 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी ग्लोबल मार्केट में। काफी कारण रहे मार्केट गिरावट के, इजराइल और ईरान की वार को लेकर भी और फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर भी, और जापान मार्केट के अंदर ब्याज दरें बढ़ने से वहां पर क्रैशिंग लगातार दबाव पे दबाव 5% की लगातार गिरावट देखी जा रही है जापानीज मार्केट निकी जापान के अंदर। यानी बाजार ग्लोबल मार्केट में नजरें डालें तो पूरी तरह से खराब हालत बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज बाजार कैसे संभल सकता है, क्योंकि डीआई तो सपोर्ट कर रहा है। अब ये कितनी सपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि बिकवाली भी तो आई है, एक तरह से पूरी तरह से बियर मूड में बनती हुई नजर आई है, लेकिन ये भी पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया। अब दोनों ने जो बिकवाली और जो खरीदारी देखने को मिली है और मार्केट के अंदर जो दबाव देखने को मिला है, ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर अभी देखने को मिला है। ये खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं सिर्फ कैश मार्केट के अंदर, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। उस फ्यूचर ऑप्शन के डाटा के लिए हम यहाँ पे जाते हैं जो मैं डेली आपके साथ लेके आता हूँ। जैसे रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो है, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन बना के चलते हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ पाते हैं। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर क्या था? पहले 47% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 52% पुट की साइड। अभी आ रहा है 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड पोजीशन। 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रिटेलर, यानी पॉजिटिव ट्रेंड में। अभी रिटेलर ने क्या किया है? पहले पुट की साइड था, अब कॉल की साइड। मार्केट में गिरावट आई, उसने एक पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर ली। तो फ्यूचर में 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 13% शॉर्ट। अभी आ रहा है 86% लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें फ्यूचर में 86% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 48% लॉन्ग की साइड है। ये है रिटेलर पिछले 2 दिन का डाटा कि उसके अंदर कितना बदलाव आया। लेकिन डीआई की तरफ से 9,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी कल मार्केट के अंदर देखने को मिली। कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आती है। अब इसका फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन देखें तो पिछले 2 दिन से डीआई क्या है? बड़ा ऑपरेटर है। तो पहले 30% था कॉल की साइड और 69% पुट की साइड था डीआई। अभी डीआई 30% ही आ रहा है कॉल की साइड और 69% पुट की साइड। बदलाव है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। यानी पोजीशन एसटीज नजर आ रही हैं, 30% कॉल की साइड, 69% यहाँ पे क्या है? पुट की साइड पोजीशन है। कैश के अंदर भले ही खरीदारी 9,000 करोड़ से ज्यादा की आई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 69 करोड़ का यहाँ पर 69% यहाँ पे क्या है? पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है।
स्टॉक फ्यूचर में 4.68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर देखें तो 95% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कोई बड़े वाला बदलाव नहीं है डाटा के अंदर। यानी ऑप्शन और फ्यूचर में हम इसकी पोजीशन देख पा रहे हैं तो दबाव पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। कैश के अंदर खरीदारी आ रही है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में इसकी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है नेगेटिव साइड, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। एक तरह से ऊपर के लेवलों से फिर से बिकवाली का दबाव डालता हुआ नजर आ सकता है। अब ऊपर के लेवलों पे अगर हम देखें तो 24,000 के लेवल पे भी क्लोजिंग दिखाता है मार्केट, लेकिन 24,200 के लेवल पर नोटिस करें तो यहाँ पर 1 लाख की बड़ी मैसिव कॉल राइटर देखा जा रहा है। 24,300 के लेवल पर भी 1,25,000 की बड़ी मैसिव राइटिंग देखी जा रही है। यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग जरूर नजर आई है। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.47 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। डाटा एक इंट्राडे आवर सोल्ड जोन के साथ क्लोजिंग दिखा रहा है डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीसीआर रेशो 0.47 के साथ क्लोजिंग दिखाया गया है। लेकिन नीचे 24,000 के लेवल को नोटिस करें तो बड़ी अच्छे वाली 2,49,000 का बड़ा वाला पुट राइटर यहाँ पे देखा जा रहा है, जो 24,000 को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और मार्केट जो है 24,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, उसके ऊपर 24,050-55 के लेवल पे क्लोजिंग दिया गया। लेकिन कल का लो पॉइंट देखें तो 23,900 लगता हुआ नजर आया है। 59,000 का यहाँ पे पुट राइटर सपोर्ट जरूर कर रहा है। स्पेशल यहाँ पर फोकस है 24,000 वाली स्ट्राइक पर, क्योंकि इसी स्ट्राइक पर आप देख पा रहे हो तो बड़ी अच्छे वाली यहाँ पे क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ इंडिया विक्स के अंदर कल इतना बड़ा 40% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी दबाव मार्केट के अंदर पूरी तरह से झेलता हुआ बाजार नजर आया है। अभी भी दबाव देखा जा रहा है, हैवी सेलिंग है, हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, लेकिन पुट राइटर भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। डीआई ने भी कैश के अंदर एक बड़ी वाली खरीदारी की है, थोड़ा सा सपोर्ट उसकी तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में उसकी पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव है, वो मार्केट के लिए दबाव डालने का काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, वहां से संकेत कैसे नजर आए हैं। पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 166 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट, 2% के करीब गिरावट देखी गई है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 320 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट है, करीबन 1.5% से ज्यादा गिरावट है। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ भी देखी गई है, 1% से ज्यादा गिरावट। तो यहाँ पर पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर यूरोपियन बाजार एक खराब हालत में बंद होते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर देखें तो 500 पॉइंट से ज्यादा की 3-3.5% के करीब ये गिरावट नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर एक क्रैश बोल सकते हो, ये देखा जा रहा है यूएस मार्केट। निक्की जापान एशिया बाजार की तो हालत ही खराब हो चुकी है, 4,451 पॉइंट की यहाँ पर बिकवाली, भाई 12% का बड़ा क्रैश यहाँ पर निक्की जापान मार्केट एशिया बाजार के अंदर देखा जा रहा है। तो इंडियन मार्केट पे तो असर पड़ना लाजमी बनता आपके सामने है, इतना कहाँ तक झेल पाएगा। S&P 500 यहाँ पर 160 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 3% से ज्यादा गिरावट, बड़ी भयंकर गिरावट देखी जा रही है भाई। डाउ जोन के अंदर देखें तो 1,000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर, 2.5% की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। ये मार्केट के लिए बुरी तरह से खतरे के संकेत पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट पूरी स्ट्रॉन्ग देखी जाती है, लगातार बड़े हाई पे खड़ी है और नीचे से सपोर्ट किसका मिलता हुआ नजर आया, एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को हाई पे हाई ले जाने के लिए पूरा सपोर्ट किया गया। यहाँ पर वो है ऑपरेटर एफआई की तरफ से। ये एफआई एक बड़ा ऑपरेटर 63% कॉल की साइड और 36% पुट की साइड, अभी आ चुका है 60% कॉल की साइड और 39% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। 3% पोजीशन जो है ये शिफ्ट कर गया अपनी पुट की साइड। कैश के अंदर भी इसकी एक बिकवाली करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा एक बिकवाली
एफआई की बड़ी भयंकर वाली बिक वाली देखने को मिली है और मार्केट ने बुरी हालत बनाई है कल के सेशन में। अभी देखें तो ऑप्शन के अंदर भी 3% पुट की साइड पोजीशन, लेकिन 60% अभी भी कॉल की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है। पोजीशन 60% है, लॉन्ग की साइड है यहाँ पर एफआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 57% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ रहा 57%, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है 42% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है फ्यूचर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर इसने 3% एक बिक वाली ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया है। दबाव देखने को मिला है 3% के साथ। तो यहाँ पर एफआई ने अभी भी सपोर्ट से हाथ पीछे नहीं हटाया। 60% यहाँ पर क्या है, कॉल की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है। अब प्रो का डाटा और देख लेते हैं पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पर प्रो की पोजीशन पहले 48% थी कॉल की साइड और 51% पुट की साइड। अभी आ रहा है 50% 49% पुट की साइड, यानी एक 50-50 का रेशो आ चुका है। 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता जरूर नजर आया है पॉजिटिव 2% के साथ। लेकिन ओवरऑल पोजीशन दोनों तरफ अगर हम देख के चले तो ये 50-50 का रेशो बन रहा है पूरी तरह से दोनों तरफ से 50-50। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 31% शॉर्ट। अभी आ रहा है 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 29% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। ये क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, 2% लॉन्ग की साइड। अब यहाँ पर देखो प्रो ने क्या किया, 2% यहाँ पे ऑप्शन में भी आ गया है और फ्यूचर में भी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया, 70% आ चुका है ये लॉन्ग की साइड प्रो। यानी सपोर्ट मिल रहा है नीचे से मार्केट का, और टेक्निकल भी एक बड़े वाला सपोर्ट जोन पर मार्केट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। स्पेशल ऑफ निफ्टी की बात करो या बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी देखो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी के असर ऊपर जरूर पड़ता है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग देखे तो बड़े अच्छे वाली है, नीचे से बॉटम जोन बना है, ये है करीबन 50,000 के सपोर्ट पे क्लोजिंग जरूर दिखाता है। लेकिन नीचे का जो सपोर्ट एरिया हमारे पास आया है 49,700 का लो पॉइंट, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया है। लेकिन अपर साइड के लिए ब्रेकआउट जोन, यहाँ से ये वाला जोन कल रिकवरी करने की बाजार ने कोशिश करता हुआ नजर आया। अब ये वाला जोन हमारे लिए अच्छी रिकवरी का काम कर सकता है, 50,230 का लेवल। यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आता है तो कॉल की साइड स्कैल्पिंग हमारी पहली रहेगी। ये वाला देखो कल गिरावट आई, रिकवरी किएगा, प्राइस एक्शन गिरावट, तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, 50,530 तक का एरिया। 530 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कल के हाई पॉइंट तक हम देख सकते हैं, फिर हमारे पास रहेगा 750 तक का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे सपोर्ट क्या मिल रहा है मार्केट को, तो नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें 50,000 के लेवल को पूरा रिस्पेक्टेड जोन बनाकर सपोर्ट किया है। 50,000 पूरा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है 700 और 700 के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर 500 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिले नेगेटिव साइड में, यानी पूरी तरह से बाजार सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आएगा। तो यहाँ पर इस लेवल के बीच में यहाँ पर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर और इसके नीचे यही 2 लेवल बनेंगे सिंपली तौर पर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट अगर हम देख पा रहे तो निफ्टी के अंदर आई है, ऑल टाइम हाई भी इसी ने लगाए थे, उसके बाद बड़े वाला गैप डाउन। भाई इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, इसको मार्केट को फील करने तो आना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम लेगा उसके लिए। कल मार्केट का एक बॉटम जोन निकल के आया, ठीक एक तरह से 23,900 का जोन, 23,900। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ एक एक लेवल टेक्निकल तौर पे आपको पूरा समझा गया। लास्ट की वीडियो देख सकते हो आप, सीखने समझने में भी आपको पूरी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे सामने कॉल वालों का एरिया कौन सा है और पुट वालों का एरिया कहाँ पर मिल सकता है, तो सिंपली तौर पर देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जोन है, इस जोन से बाहर निकलेगा तो लॉन्ग की साइड कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे और नीचे का लेवल ब्रेकडाउन देगा तो फिर पुट वालों की फिर से कल की तरह ही चांदी होती हुई नजर आएगी। तो ये हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी साथ देखें तो निफ्टी के अंदर कल का हाई बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 24,350 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। उससे पहले मार्केट ने एक
टॉप एरिया बनाया, डबल टॉप एरिया, ये है 24,130 का एरिया। 130 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया 350 तक का रहेगा। बस अभी के लिए इतना ही, रिकवरी हो जाए काफ़ी हो जाएगी बाजार के लिए। लेकिन सपोर्ट के तौर पर देखें तो ये सपोर्ट जोन फिर से निकल के आया 24,000 का लेवल। 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे कल का लो पॉइंट सपोर्ट बनेगा 23,900 का लेवल, और 23,900 के नीचे देखें तो 23,800 अच्छे वाले पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया। तो स्पेशली फोकस कहाँ पे आज 24,000 के लेवल पर। ये ब्रेकडाउन होता है दोबारा से मार्केट के अंदर दबाव, गिरावट पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में पूरा ग्लोबल डाटा देखने के साथ, टेक्निकल चार्ट देखने के साथ, एफआईडीआई की फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन देखने के बाद ओवरऑल ये व्यू नजर आया है कि मार्केट में दबाव अभी भी है, यानी ऊपर के लेवलों से बाजार के अंदर सेल ऑन राइज का सिनेरियो अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है। यानी थोड़ी सी बाजार रिकवरी भी करता है तो ऊपर के लेवलों से बिग वाले दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आ सकता है। पर ओपनिंग की बात करें तो मार्केट फिर से एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा।